नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से संसद भवन में जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से टीएमसी के सांसद के द्वारा जो मिमिक्री करी गई थी, उनकी थोड़ी सी मजाक बनाई गई थी, उससे उनको अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसी प्रकार की एक घटना घटित हुई थी कुछ दिनों पहले, जो बीएसपी के सांसद दानिश अली जी के खिलाफ जो रमेश भिदुड़ी जी के द्वारा जो अपशब्दों का प्रयोग किया गया था, उनको अपशब्दों से सूचित किया गया था। और जिस प्रकार से रमेश भिदुड़ी जी के द्वारा जो अपशब्द बोले गए थे दानिश अली के खिलाफ, क्या उसकी उन शब्दों से उनका अपमान नहीं हुआ था? और जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का अपमान हो गया एक नकल करने पर, तो क्या उनका अपमान नहीं हुआ था दानिश अली जी का, और इनका अपमान हुआ? इसी बात पर हम अपने देश के समाजसेवियों के द्वारा क्या कहना है इस घटनाओं पर। सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। जहाँ तक पार्लियामेंट में जो अपमान की बात की जा रही है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा, ये एक ही अनुचित प्रकार से प्रचार किया जा रहा है। देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं और देश के उपराष्ट्रपति को अपनी मर्यादा का भी ख्याल नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री से ऊपर होते हैं, फिर भी 90 अंश का कोण बनाकर उनके सामने झुकते हैं। आज धनखड़ जी को याद आ रहा है उनकी किसान होने का और जाट होने का। उस दिन कहाँ चला गया था उनका जाट होने का, किसान होने का, जब इस देश के किसान, जिसमें जाट बहुतायत थे, और वो 1 साल तक धरने पर बैठे रहे और वहाँ 700-800 किसान मारे गए, शहीद हुए, तब धनखड़ साहब नहीं बोले। और उस समय सत्यपाल मलिक थे जो गवर्नर होते हुए भी वो बोल रहे थे किसानों के पक्ष में। और धनखड़ साहब को उस समय क्यों नहीं याद आया मान सम्मान की बात, जब इस देश की बेटियां, पहलवान बेटियां जो धरने पर बैठे थे और उनका एक सांसद उन्होंने यौन शोषण कर रहा था। वो भी तो जाट समाज की बेटियां थीं। और जिस समय उनका प्रदर्शन चल रहा था तो वहाँ की पुलिस उनके साक्षी मलिक के चेहरे और छाती पर जूते रख रही थी, पैर रखे खड़ी थी। तब धनखड़ साहब जरा सा भी नहीं बोले और सत्यपाल मलिक उस समय भी बोले थे। तो धनखड़ साहब को ये पहले सोचना चाहिए कि वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता नहीं है, और उस मर्यादा के अनुसार उन्हें काम करना चाहिए। उस समय कहाँ चला गया था धनखड़ साहब का ज़मीर, जब भारतीय जनता पार्टी का सांसद रमेश भिदुड़ी बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली का अपमान कर रहा था, गालियां दे रहा था, जातियों से कर रहा था, आतंकवादी को कह रहा था। तो आज तक तो उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, भिदुड़ी के खिलाफ, और दानिश अली को प्रेशर डाल के उनको सस्पेंड करा दिया गया। तो धनखड़ साहब को आज याद आ रही है उनके अपने मान सम्मान के। देश का लोकतंत्र कहाँ चला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता, उनकी सरकार क्या कर रही है, उस पर कुछ नहीं बोलते। आपने 150 सांसदों को उससे पार्लियामेंट से बाहर कर दिया। वो बाहर बैठ के उनकी मजाक उड़ा रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी का मजाक पार्लियामेंट में उड़ा रहे थे, तब उनका ज़मीर कहाँ चला गया था? तब उन्होंने प्रधानमंत्री को नहीं रोका कि देश का एक प्रतिष्ठित सांसद है और उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। तब उन्होंने क्यों नहीं देखा? उनको अपनी चिंता रहती है, केवल मुद्दे को भटकाने के लिए। कि बाहर से ये 4 लड़के जो आए, एक उसमें महिला आई, वो अंदर कैसे घुसे? भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, उसके पास पे उसने पास जारी किया, वो 4 अंदर चले आए। वो कुछ भी ला सकते थे, वो गैस के गोले लेके आए या और कोई सामान लेके आए। तो उस सांसद को बचाने के लिए, ये मुद्दा कहीं बाहर न उछल जाए, इसे रोकने के लिए धनखड़ साहब अपनी जाति को ले आए। मैं जाट बिरादरी का हूँ, मैं किसान हूँ, आप तुम जाट हो, किसान हो,
उस समय पश्चिम बंगाल में आप वो थे, गवर्नर थे, तो ममता दीदी को काम नहीं करने दे रहे थे। तो तब तो आप जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के काम कर रहे थे। अरे आपको मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आप देश के उपराष्ट्रपति हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बनाए गए थे। वेंकैया नायडू से ही सीख ही लीजिए, भैरव सिंह शेखावत से सीख लीजिए। अरे कुछ तो सीखिए। देश का उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सामने दंडवत करता है, न बेंच का अकॉर्ड बनाता है, ये ख्याल नहीं आता। जिस प्रकार से मान लो संसद भवन के बाहर हुआ था जो मिमिक्री कांड, तो ये तो पता चल गया उपराष्ट्रपति जी को, जगदीप धनखड़ जी को, कि हमारी मिमिक्री की जा रही है, हमारी नकल करी जा रही है या मजाक बनाई जा रही है। और इनको ये नहीं पता चला कि मणिपुर में हमारे देश की बेटियों को के साथ में जो गलत दुराचार किया गया है वो उपराष्ट्रपति जी को नहीं पता चला। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? केवल मिमिक्री को तो पता चल गया उनको। हाँ, उपराष्ट्रपति महोदय, आपको ये तो पता चल गया, बाहर जो पार्लियामेंट से बाहर सांसद अपना आंदोलन कर रहे हैं, अनसर कर रहे हैं या आपकी मिमिक्री कर रहे हैं, तो आपको भी तो देखना चाहिए कि आपके प्रधानमंत्री तो पार्लियामेंट के अंदर ही आलोचना कर रहे हैं, उनके मखौल उड़ा रहे हैं। और आपको मणिपुर की बेटियां जो नंगी घुमाई जा रही थी सड़क पर, वह उनके अंगों में अंगुलियां डाली जा रही थी, तब तुमको थोड़ा बहुत भी शर्म लिहाज नहीं आया? देश की वो इज्जत नहीं है क्या? वो आदिवासी हैं इस वजह से, तब आपको अपनी जाति, आप किसान होने का गर्व, ये कुछ नहीं है। आप राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं देश के, और आगे ये भाजपा रही तो आपको राष्ट्रपति बनाएंगे, तब क्या करेंगे आप? ये अच्छा नहीं है। लोकतंत्र को बचाने का काम करें, संविधान को बचाने का काम करें, और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम न करें। ये हमारी उनसे अपील है, यही हमारी प्रार्थना है। सर, इसी जो घटना है उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? रेंजर टीवी इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरी तरफ से जैसे धनखड़ जी के बारे में वो अपनी अपनी बेइज्जती सोच रहे हैं और अपना ये सोच रहे हैं कि मेरे राष्ट्रपति होते हुए और मेरे से ये गलत कहा गया है और मेरे के लिए जैसा, लेकिन आप सोचो कि कहने का मतलब ये राहुल गांधी ने और वीडियो बनाई लेकिन अपने मोबाइल में रखी है, जबकि उन्होंने 150 सांसदों को बाहर कर दिया, जबकि वो जो है उन्होंने कोई वीडियो बनाई है तो बाहर के लिए भी नहीं की है। तो उन्होंने जो मीडिया वालों से भी बोली है कि भाई ऐसा है कि राष्ट्रपति की बात को तो आप उजागर कर देते हैं, लेकिन हमारी बात को तो थोड़ा सा भी आगे करो ना, कि हमारे सांसद जो है 150 बाहर करे हैं, संविधान बचाओ रैली के लिए कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए कोई नहीं बोलता है। तो धनखड़ जी तो अपनी अपनी बेइज्जती समझ रहे हैं, जबकि सर्वोच्च पद होता है भारत का एक राष्ट्रपति का, तो उसको तो अपनी तरफ से ये कह रहे कि मेरे से ये कह दिया वो कह दिया, और जाट समुदाय के उनको सुन करके उनकी रैलियां निकाल रहे हैं कि हमारे समुदाय से इस तरह से बोला है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे एक उससे आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, वो अपनी कोई बात पार्लियामेंट में रखते हैं तो उनकी बात को कोई सुनता नहीं है। तो जब उनकी बात को नहीं सुनता तो उनकी जाति का भी स्वभाव होता है कि जब जाट के समुदाय की बात तो रैलियों से निकालते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति का एक आदमी अपने अधिकार की बात बोलता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसकी बात को कोई सुनता नहीं है। कहने का मतलब ये, तो ये एक विचारधारा जो है वो राहुल गांधी के ऊपर है। कहीं जो है पैदल चल करके जो आंदोलन हो रहा था और दोबारा से चुनाव जो आ रहा है सांसद का, तो कहीं ऐसा न हो जाए कि ये लोग फेल हो जाएं, और फेल होने वाले ही हैं। क्यों? उन्होंने बोला है कि मैंने जम्मू से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा की है, फिर दोबारा से मैं यूपी में भी करूँगा, और इस तरह से उसे मतलब लोकसभा चुनाव से पहले ये इस तरह से करूँगा। और उन्होंने एक बात ये भी कही है कि पार्लियामेंट में
जो बात सही रखी जाती है उसको कोई नहीं कहता। जैसे अंडमानी को पैसे लेकर के भाग गए, उसके महंगाई भत्ते के ऊपर नहीं बोलते हैं, और जो है स्त्रियों के पीछे बलात्कार हो रहे हैं उन पर कोई नहीं बोलता है। तो ये उनकी विचारधारा की लड़ाई है। तो मतलब इस तरह से उस पार्लियामेंट में बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री भी इसी बात से हट जाते हैं। राष्ट्रपति अपने को ये सोच रहे हैं कि मेरा अनादर किया गया है, तो अनादर ये कुछ नहीं है, ये केवल एक राजनीति है जिससे कि का नाम है इनको किसी न किसी तरह से बाहर किया जाए। अब वो बेचारे उन्होंने पैदल चल करके संसद से बाहर चल करके पुराने संसद भवन तक उन्होंने पैदल यात्रा की है, और उन्होंने जो है मणिपुर में जो घटना हुई, जो बेटियां क्या कहते हैं नंगी होकर के घुमाई गई और गुप्तांगों में उंगली की गई, इस तरह से मतलब ये तब राष्ट्रपति की बेइज्जती नहीं थी, तब जो प्रधानमंत्री की बेइज्जती नहीं थी, तब बीजेपी वालों की बेइज्जती नहीं थी। तो कहने का मतलब ये शोषण कर रहे हैं हर तरह से, कि कहने का मतलब हर तरह से हम अपनी मनमानी करें। अरे भाई, पार्लियामेंट का मतलब यही है कि किसी को कोई अच्छी बात बोलता है, गलत बोलता है, उसको बाहर कर दो। तो ये कोई बात है? उनके भाई पूरे मतलब पार्लियामेंट में आदमी है, राज्यसभा में कोई बात करने को नहीं करता है। जैसे पहले मायावती थी तो उन्होंने उनकी बात को नहीं सुनता था, उन्होंने बहिष्कार कर दिया, वो बाहर हो गई। ऐसे ये लोग का नाम है अपने आप इनको बाहर कर रहे हैं। तो देश की हालत बहुत गंभीर होने जा रही है। और कहने का मतलब ये है कि हर आदमी को संगठन से, और इनका संगठन जो बनना है 150-60 आदमियों का, वो संगठन बनना चाहिए। न कोई मायावती है न कोई चंद्रशेखर है, गठबंधन की सरकार आए और इनसे जो है तभी हो पाएगा। मेरी तरफ से यही कहना है। और हमेशा इनसे संघर्ष की बात करो। देश विदेश की बातें करते हैं, तमाम दुनिया के प्रधानमंत्री के पैर छू रहा है कि ये कह रहा है कि माँ घटना वही है। तो क्या कि हिंदुत्ववाद है। हिंदुत्ववाद में जो ओबीसी के आदमी हैं वो भी उनके समाज संविधान में कोई इतिहास नहीं रखा कि इनका भगवान राम है, वो फलाना, ये कुछ नहीं है। लेकिन उसको ये मानते हैं, उसे ये समझते हैं कि हमारा बहुत बड़ा परोपकार है, इससे हमें बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गौतम बुद्ध बाबा साहब को जिसने पहचाना है वो आगे बढ़ा है और हमेशा बढ़ेगा। इसी तरह से आपका नाम है, इनके ऊपर जो है टीका टिप्पणी होनी चाहिए, हर तरह संघर्ष होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए, तब ये लोग मानेंगे, नहीं मानेंगे नहीं। मेरी तरफ से ये कहना है। सर, जिस प्रकार से जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री की गई थी टीएमसी के सांसद जी के द्वारा, कल्याण बनर्जी के द्वारा, उसको देखते हुए तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हमारे उपराष्ट्रपति जी की अपमान किया गया है। इसी प्रकार का जो घटना घटित हुई थी कुछ वर्षों पहले, वो कुछ दिनों पहले, दानिश अली के खिलाफ रमेश बिधूरी जी जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया जो कि हम अपने चैनल पे बोल नहीं सकते हैं। तो उनका अपमान नहीं हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे इन बातों पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके रेंजर टीवी इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं, संसद के दो हिस्से होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा में स्पीकर बैठते हैं और राज्यसभा में उपसभापति बैठते हैं। वर्तमान में हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं वो श्री धनखड़ साहब हैं, और उनके क्रियाकलापों से ऐसे लगता है कि वो जिस संवैधानिक पद पर हैं वहाँ बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। अभी जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो उपराष्ट्रपति पद पर होते हुए भी उन्होंने राजस्थान में बहुत मीटिंगें की और वहाँ प्रधानमंत्री की बहुत तारीफ़ की, जो एक उपराष्ट्रपति पद पर रहते व्यक्ति को सेवा नहीं देता है, उचित नहीं मानता हूँ मैं। और अब वो राज्यसभा में अपने सभापति रहने के दौरान कुछ इस तरह के व्यवहार करते हैं जिससे उनकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं। वह जो है मेरे विचार से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यानी एक औजार की तरह काम करते हैं। उनकी हरकतों से यही साबित होता है। रही बात इसकी कि
उनकी मिमिक्री जो टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी द्वारा की गई, तो इस पर मेरा यही कहना है, किसी की मिमिक्री करना, कार्टून बनाना, ये कोई अपराध नहीं है। पर हाँ, थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति पद पर बैठे व्यक्ति की मिमिक्री करना उचित महसूस नहीं होता है, लेकिन ये कोई अपराध नहीं है। लेकिन इस मिमिक्री को जिस तरह उपराष्ट्रपति जी ने अपनी इज्जत से जोड़कर, पद की गरिमा का नहीं बल्कि उन्होंने कहा है कि ये मेरी जाति पर जो है एक बेइज्जती का धब्बा लगा है और किसान वर्ग के ऊपर भी बेइज्जती का धब्बा लगा है। जबकि कल्याण बनर्जी ने इस तरह की कोई बात नहीं की, न तो उन्होंने धनखड़ साहब की जाति का उल्लेख किया और ना ही किसान का उल्लेख किया, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को दूसरा रूप दे दिया कि मेरी जाति के ऊपर अपमान हुआ है और किसान लोगों के ऊपर अपमान हुआ है। अगर इसी तरह ये अपमान मानते हैं तो हमारी पहलवान बेटियां भी जाट समाज से थीं, उनके अपमान के ऊपर कभी उपराष्ट्रपति जी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसी तरह 13 महीने हमारे किसान जो जाट समाज से थे दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे, लेकिन उस वक़्त भी कोई संज्ञान नहीं लिया। और अब कल्याण बनर्जी ने इनका न जाति का नाम लिया है और न किसान का नाम लिया है, फिर भी उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं जो उचित महसूस नहीं होते हैं। और रही बात अपमान की, तो जो इस वक्त वर्तमान में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको उनके बयान आते रहते हैं, उनको राज्यसभा में बोलने नहीं दिया जाता है। उनका आज भी बयान आया है कि मुझे दलित होने के कारण राज्यसभा में नहीं बोलने दिया जाता है। तो अगर जाति के ऊपर राजनीति करनी है तो ये जाति को घसीट सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति पद पर रहते व्यक्ति को ये उचित महसूस नहीं होता है। अब देखिए, लोकसभा में अभी कुछ महीनों पहले भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं रमेश बदूड़ी जी, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के सांसद श्री दानिश अली को बहुत बुरी तरह अपमानित किया था। उनकी भाषा हेट स्पीच की श्रेणी में आती है, लेकिन आज तक श्री रमेश बदूड़ी जी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। एक जगह जहां अपने सांसद को रमेश बदूड़ी को बचाया, उसी तरह यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति को औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। सर, जिस प्रकार से जो उपराष्ट्रपति जी को जो संसद भवन के बाहर जो क्रियाकलाप हो रहा था उसके बारे में तो जानकारी मिल गई उनको, लेकिन जिस प्रकार से हमारे देश के जो मणिपुर प्रदेश है उसमें हमारे देश की बेटियों के साथ में निवस्त्र करके उनको घुमाया गया, उनके साथ में दुराचार किया गया, उसकी सूचना क्या उपराष्ट्रपति जी को नहीं जानकारी हुई? उस पर तो कुछ नहीं बोले। क्या उससे हमारे उपराष्ट्रपति जी की अपमान नहीं होता? बिल्कुल, मणिपुर हमारे देश का ही हिस्सा है, वो किसी दूसरे देश का हिस्सा नहीं है। वहाँ जिस तरह जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें 2 महिलाओं को नग्न करके जो वहाँ घुमाई गई थीं, वो वहाँ 2 समुदाय रहते हैं, तो वो महिलाएं जो है मैतेई समुदाय से थीं और उनकी बहुत बेइज्जती की गई, उनकी छेड़छाड़ की गई, वो निर्वस्त्र थीं, उनके अंगों के साथ बहुत छेड़छाड़ की गई। ये मीडिया में बहुत दिनों तक चला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और आज तक प्रधानमंत्री वहाँ जो है मणिपुर में आज तक नहीं गए हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है, ये कानून व्यवस्था का सवाल है। और वहाँ की गवर्नर जो महिला गवर्नर हैं, उन्होंने अपना जो है पत्र लिखकर पूरा विवरण राष्ट्रपति जी को भेजा था
तो उपराष्ट्रपति भी उससे जानकार रहे होंगे। तो उस वक़्त उपराष्ट्रपति जी ने मणिपुर विवाद पर कोई भी किसी तरह के अपने विचार नहीं रखे और न ही उन्होंने उस घटना की निंदा की। ये उचित नहीं है। भाई ये है ना, धनखड़ साहब हमेशा बीजेपी के प्रचारक रहे हैं। यहाँ आपके पश्चिम बंगाल में ये वो गवर्नर थे, वहाँ भी इन्होंने बीजेपी का ही पक्ष लिया और इन्होंने इतने बड़े पद पर बैठ के जातवाद नहीं फैलाना चाहिए। इनको जब नहीं दिखाई दिया, जब किसान बैठे थे भूख हड़ताल पर और 700 किसान मर गए, तब इनको न तो जाट दिखाई दिए थे न किसान दिखाई दिए थे। आज जो बोल रहे हैं कि जो है किसानों की बेइज्जती हुई है, जाटों की बेइज्जती हुई है, ये जातवाद खुद फैला रहे हैं, जबकि संविधान कहता है कि जातवाद नहीं फैलाना चाहिए। ऐसा जो संविधान पद पे है, संवैधानिक पद पर है, उसको तो सब अपना किसी पार्टी से लगाव नहीं होना चाहिए और देश हित की बात करना चाहिए। लेकिन ये बेमनस्ता फैला रहे हैं जातवाद का वो भाषण देकर कि किसानों का वो हुआ या जाटों का वो हुआ। जाट तो आपको बताएं सब महिलाएं थी बेचारी, जिनको वो पुरस्कार लाई विदेशों से, उनका कितने अत्याचार हुए, वो जाट नहीं थी क्या? हरियाणा में जाट नहीं है? किसान आंदोलन में जाट नहीं थे शामिल? ये उनका कहना व्यर्थ का है और ये पक्ष लेना है बीजेपी का खास बात, जिसके जो है सर्वमान्य आदमी अवॉइड कर रहा है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए एक राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति सरकारी आदमी होता है और सरकारी आदमी न किसी पार्टी का होता है न किसी जात का होता है। वो हमेशा जो है सामाजिक बात और देश हित में बात करनी चाहिए। इसका गलत असर समाज पर पड़ रहा है कि एक संवैधानिक पद पर बैठते हुए वो इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, जातवाद फैला रहे हैं, एक पार्टी पॉलिटिक्स में भाग ले रहे हैं, जबकि नहीं लेना चाहिए। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।